नमस्कार, जय जोहार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी का। एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं आपके दिन की शुभ शुरुआत करने के लिए आईबीसी 24 के शुभारंभ के साथ। तो दिन भर खबरों में क्या खास रहता है ये तो आप 24 घंटे आईबीसी 24 पर देखते ही हैं, लेकिन शुभारंभ के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन आपके लिए क्यों है खास। और यकीन मानिए आज का ये शो देखकर आप भी कहेंगे और मानेंगे भी कि भाई हाँ, आज तो काफी स्पेशल है। और वो क्यों, आइए जानते हैं और करते हैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरिया। अब इतना तो हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि हमने गणपति जी की आराधना के साथ, इस मंत्र के साथ क्यों किया है इस सुबह का शुभारंभ। जी हाँ, आज के शुभारंभ की शुरुआत समापन की बात से। आज गणपति विसर्जन है और इसके हिसाब ये भी आपको बता दें कि आज अनंत चतुर्दशी है। तो सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सारा देश गणपति बप्पा के जयकारे से गूंजेगा, उमंग होगा, उत्साह होगा, बप्पा को विदाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस भी होगी कि आज बप्पा 10 दिन बाद विदा हो जाएंगे। आप भी मानेंगे कि ये 10 दिन बेहद अद्भुत होते हैं। सुबह से हम तैयारी करते हैं बप्पा की पूजा अर्चना की, सबके साथ बप्पा की आरती करते हैं, लड्डू खाते हैं, मोदक खाते हैं, तरह तरह की तैयारियां करते हैं। लेकिन ये 10 दिन कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत बुरा तो लगता ही है, लेकिन इसी के साथ ये उत्साह भी कि अगले साल बप्पा फिर आएंगे और फिर एक बार फिर हम सब बप्पा की भक्ति में डूब जाएंगे। तो ये तो बात हो गई बप्पा की विदाई की। अब बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अनंत चतुर्दशी भी है और अनंत चतुर्दशी को लेकर भी खासा उत्साह और उमंग रहता है। और जैसा कि नाम ही है अनंत चतुर्दशी, अनंत देव भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाते हैं और अनंत के रूप में भगवान श्री विष्णु का ही पूजन होता है। भगवान को अनंत इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। इस तरह से जिसका अंत नहीं वही अनंत है। और आपको एक बार फिर से अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं अब मेरे फेवरेट सेगमेंट की बारी। जी हाँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेगमेंट है जिसमें मैं आपको बताती हूं कि आज कौन सा डे है। तो आज कौन सा डे है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा इसे आप सॉल्व कीजिए, पता लगाइए कि आज कौन सा खास दिन है। उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स भी जरूर दूंगी। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। ये पजल होता है और इसमें ढेर सारे नंबर्स होते हैं और इसे सॉल्व करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और सर भी चकरा जाता है। लेकिन एक इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इससे दिमाग जरूर तेज होता है और अगर एक बार इसका चस्का लग जाता है ना तो फिर आसानी से नहीं जाता। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझा देते हैं और काफी लोग मुझे लगता है कितने समझदार तो हैं कि वो समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं सुडोको की। आज इंटरनेशनल सुडोको डे है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कहा जाता है कि जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो एक बार आप सुडोको हल करने बैठ जाइए, हो सकता है कि आपका दर्द ठीक हो जाए। वैज्ञानिकों ने बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च भी की है। तो मेरी तरफ से आपको ये सजेशन कि अगली बार जब आपको दर्द सताए तो बस फिर सुडोको खेला हो जाए। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मानेंगे आप भी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हर तारीख का अपना एक महत्व होता है और आप में से जिनका जन्मदिन है उन सभी को आईबीसी 24 के परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। और अब ये भी जान लीजिए कि आपके बर्थडे के दिन किन मशहूर हस्तियों का जन्म हुआ था। पूरी तैयारी हमने कर रखी है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज ही के दिन सन 1850 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। जी हाँ, इन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। और मुझे याद है कि जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी तो सबसे पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में ही पढ़ा था और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज एक और खास शख्सियत की जयंती है, दिग्गज निर्माता निर्देशक जिन्होंने बॉलीवुड को ऑस्कर की राह दिखाई। जी हाँ, सोचिए अपने जमाने में ऑस्कर की राह दिखाना कितनी बड़ी बात होती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे आज लेजेंडरी महबूब खान की भी जयंती है। महबूब खान ने ही मदर इंडिया फिल्म बनाई थी और एक शेर मैं यहां पर अर्ज करती हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और कहा जाता है कि महबूब खान की हर फिल्म की शुरुआत में ये शेर जरूर देखा जाता था और लोगों का कहना है कि इस शेर के जरिए वो लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि किसी के चाहने या ना चाहने से हमारा भविष्य तय नहीं होता, हमें अपनी मेहनत और किस्मत पर भरोसा रखना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त से ही उनको अपनी किस्मत पर कितना भरोसा था। आगे बढ़ते हैं।
कहना गलत नहीं होगा कि आज का दिन बॉलीवुड के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का भी जन्मदिन है और वो साबित करते हैं कि बिना गॉडफादर के बॉलीवुड में अपने टैलेंट के दम पर कैसे अपनी अलग पहचान बनाई जा सकती है। अगर आपके अक्षय कुमार फेवरेट एक्टर है तो जरूर आज आप उनके बर्थडे को किसी खास फिल्म के जरिए अपने लिए खास बना सकते हैं। और वो ये भी साबित करते हैं कि अगर आप में पैशन है, डेडिकेशन है और टैलेंट है तो भाई नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जी हाँ, तो आज इनका भी बर्थडे है। अक्षय कुमार को IBC 24 की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब मेरा फेवरेट, सलाम कीजिए भारत के शेरशाह विक्रम बत्रा को। जी हां, भारत के इस वीर सपूत का भी आज बर्थडे है, आज ही इनकी जयंती है। विक्रम बत्रा जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनके पराक्रम को देखकर दुश्मनों की ही सेना ने उन्हें शेरशाह कोड नेम दिया और शेरशाह का मतलब होता है शेरों का राजा। कैप्टन बत्रा जिनका निधन 7 जुलाई 1999 को हुआ, वो भारत देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आज भी वो अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बूते हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि ये देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा और IBC 24 के साथ आप भी उन्हें सलाम कीजिए। वाकई कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हस्तियां हमें अलविदा तो कह जाती हैं, लेकिन अपने योगदान से वो हमेशा के लिए अमर रहती हैं। जी हाँ, अगली शख्सियत के बारे में जो मैं बताने जा रही हूं उनको भी सुनकर के आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। आज व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक और मशहूर उद्योगपति वर्गीस कुरियन की भी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन सन 2012 में उन्होंने हमें अलविदा कहा था। वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही थे जिनकी वजह से भारत में दूध की नदियां बही थी। कहा जाता है कि एक वक्त भारत में दूध की कमी से वो जूझ रहा था और भारत के पास एक गिलास दूध के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन भारत को दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने के पीछे इनकी अहम भूमिका रही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है, तभी जाकर के आज भारत इतना मजबूत बन चुका है। वर्गीस कुरियन ही देश में अमूल की स्थापना का नाम श्रेय उन्हें जाता है और उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जिनकी पुण्यतिथि के बारे में मैं आपको बताऊंगी उसकी शुरुआत में करती हूं एक शायरी के साथ। जी हाँ, तेरी जुल्फों में दिल उलझा हुआ है, तेरी जुल्फों में दिल उलझा हुआ है, बला की पेच में आया हुआ है। अगर आप शेर और शायरी के शौकीन हैं तो बेशक आप सुनकर समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूं। जी हां, उर्दू में हास्य व्यंग के सबसे बड़े शायर अकबर इलाहाबादी की आज पुण्यतिथि है और आज ही के दिन तकरीबन 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में ही सन 1921 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें रुखसत हुए 100 बरस से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उनकी शायरी और शख्सियत आज भी उनकी ही तरह, उनकी शायरियों की तरह बुलंद है। और उन्होंने लाखों दिलों को छूने वाले कई शायरियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं जो दिलो जहन में गहरा छाप जुड़ जाती हैं। जैसे कि एक और है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं आपके सामने से पेश करती हूं। खींचो ना कमानों को, खींचो ना कमानों को, ना ही तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और महान शायर अकबर इलाहाबादी की इसी शायरी के साथ मैं उन्हें नमन करती हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज का न्यूज मेन्यू क्या है, आपके लिए न्यूज में क्या खास है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा देश, दुनिया, राज्य, खेल, एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरों का अपडेट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेल की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, ओलंपिक चैंपियन और लाखों दिलों के चाहने वाले नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और भाई कहना गलत नहीं होगा कि नीरज चोपड़ा जब भी मैदान पर उतरते हैं तो इतिहास ही रचते हैं और एक बार फिर से डायमंड लीग जीतने वाले वो भारतीय पहले एथलीट बन गए हैं। डायमंड लीग फाइनल में नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं एक और स्पोर्ट्स सेगमेंट की। फाइनल की होड़ से पहले ही टीम इंडिया बाहर हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि टीम इंडिया ने एशिया कप में अपने अभियान का समापन जीत के साथ किया। जी हां, ये कल का मैच आपने भी देखा होगा। भारत ने एक तरफा जीत अपने नाम की। भारत ने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को एक तरफा अंदाज में 100 रन
101 रनों से हरा दिया। और इस मैच का सबसे यादगार मोमेंट विराट कोहली का 71वां इंटरनेशनल शतक रहा। मैं भी कल जब ये मैच देख रही थी और जैसे ही विराट ने अपना ये शतक कंप्लीट किया, उन्होंने अपने गले से ताबीज निकाली, उसे किस किया, और वाकई वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट कहा जाएगा, क्योंकि करीब 2 साल से भी ज्यादा वक्त निकल चुका है। सभी को इंतजार था कि विराट कोहली कब शतक लगाएंगे, और कहना गलत नहीं होगा कि विराट के कारण ही कल भारत ने ये मैच जीता है। अफगानिस्तान कल विराट से हारा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब प्रिंस चार्ल्स को किंग की कमान सौंपी जा रही है, और आज उन्हें लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक सेरेमोनियल बॉडी के बीच चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित कर दिया जाएगा, और इसके बाद ब्रिटेन को नए किंग चार्ल्स राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। कई दिनों से लगातार भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही थी, लेकिन एक अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, दोनों ही देशों की सेनाओं ने लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू कर दिया है। बातचीत के दौरान गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पीछे हटने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहमति बनी थी। आगे बढ़ते हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस 2 दिन के लिए पाकिस्तान जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो वहां पर दौरा करेंगे। इसके साथ ही आज खास बात, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लॉस एंजलिस में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। और आज मेरा फेवरेट सेगमेंट फिल्मी फ्राइडे भी है। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है। इसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर एक साथ आ रहे हैं और करीब 410 करोड़ के बजट में यह फिल्म तैयार हुई है, और कहा जा रहा है कि अब तक ये सबसे महंगी फिल्म है। तो अभी तक कहा जा रहा है कि काफी ताबड़तोड़ इसकी प्री बुकिंग्स भी हुई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दर्शकों का प्यार इस फिल्म को कितना मिलता है। हालांकि काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई है, लेकिन जरूर हम देखते हैं कि कंट्रोवर्सीज के बावजूद फिल्म को कितना फायदा मिलता है। तो भाई आज आप अकबर इलाहाबादी की शायरी सुनिए, इसके साथ ही महबूब खान की आइकॉनिक मदर इंडिया भी जरूर देखिए। विष्णु जी की पूजा करते रहिए और बप्पा को आज भावभीनी विदाई दीजिए और उनका आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त कीजिए।